हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। टू आइडेंटिकल कंसेंट्रिक रिंग्स each of mass m and radius r are placed so that they have their planes perpendicular to each other. What is the moment of inertia about the axis of one of the rings? तो हमारा यहाँ की कॉन्सेप्ट हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। अगर हमें पता हो डिफरेंट एक्सिस के थ्रू, सेंट्रल एक्सिस के थ्रू क्या होता है और डायमेट्रिकल एक्सिस के थ्रू क्या होता है। अगर डायग्रामेटिकली देखें तो यहाँ पर इस तरह से एक रिंग है और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर दूसरी रिंग है। कुछ ऐसे बना सकते हैं और हमसे पूछा गया है कि कोई भी एक एक्सिस ले ली जाए, उसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो मान लीजिए ये रिंग 1 है, R1, दिस इज रिंग 2। दोनों आइडेंटिकल है, दोनों का रेडियस, जो रेडियस है दैट इज इक्वल कैपिटल R के बराबर दिया हुआ है। मास दोनों का m है, तो R1 का मास भी m है और इसका भी मास m है। तो अगर देखा जाए ये जो एक्सिस है ये R2 के सेंटर से क्रॉस कर रही है, तो अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ R2 निकालना हो तो वी कैन कैलकुलेट mr², m स्मॉल m और r रेडियस है mr²। और अगर यही एक्सिस देखी जाए R1 के हिसाब से तो वो तो इसके वन ऑफ द डायमीटर से क्रॉस कर रही है, तो डायमेट्रिकल एक्सिस पर हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा of this ring R1, that is half of this mr² divided by 2। तो ये हमें पता होना चाहिए था। इसके बाद क्वेश्चन बहुत सिंपल है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सिस्टम का क्या हो जाएगा, IR1, दो रिंग्स ही तो हैं, प्लस IR2 और यहाँ पर IR1 हो गया है mr² प्लस हाफ mr²। ये हो जाएगा 3/2 mr²। सो दिस विल बी आवर आंसर। तो जो पहला ऑप्शन है that is correct, option A. Thank you.